हाय एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। मेरा नाम है अजय परमार और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं पाइथन और वीबीए की। और बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे पिछले कुछ महीनों से आते रहे हैं स्टूडेंट्स के, चाहे वो मेरे खुद के स्टूडेंट्स हों या फिर वो यूट्यूब के थ्रू चैनल से जुड़े हों। सबको एक वीडियो ऐसा चाहिए जिसमें पाइथन और वीबीए को लेके हम कोई प्रोजेक्ट कर रहे हों और जिससे वो समझा जा सके कि पाइथन सीखना ज़्यादा इजी है, पाइथन में कोडिंग जो सिंटेक्स है वो कम है, या फिर वीबीए को सीखना इजी है, वीबीए में सिंटेक्स जो है वो शॉर्ट सिंटेक्स कम सिंटेक्सिस में ज़्यादा काम किया जा सकता है। तो ऑफ कोर्स बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपके सामने आज एक इसमें पे जो है वो एक्सप्लेन करूंगा, पेश करूंगा आपके सामने। लेकिन इससे पहले कि आप वीडियो देखें, वीडियो में बेसिकली हम जो करने वाले हैं वो ये है कि हम आ, आ, एक फोल्डर के अंदर जाएंगे और उस फोल्डर के अंदर वी लुकअप्स लगाएंगे। तो आपके वैसे भी ये वीडियो सिर्फ टाइम पास के लिए नहीं है, ये वीडियो वैसे भी आप इसको बहुत यूज़ कर सकते हैं। अदर देन अगर आपको पाइथन और वीबीए का कंसेप्ट नहीं क्लियर है आप, तब तो ये वीडियो आप देखें ताकि आइडिया मिले। बट अगर आप प्रोफेशनल डेटा एनालिस्ट भी हैं तो आई एम श्योर आपको वी लुकअप की ज़रूरत पड़ती होगी। और ये बहुत ही एक टॉपिक रहता है गर्मा गर्म की वीलुकअप किस तरह से लगाया जाए। जब भी कोई नया टूल आता है तो मार्केट में लोग इसके पीछे सबसे पहले भागते हैं कि लुकअप कैसे लगेगा, चाहे वो पावर क्वेरी हो चाहे वो पाइथन हो। पाइथन में भी लोग काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस करते रहते हैं। तो हम लोग शुरुआत करते हैं और देखते हैं। ये बेसिक वीडियो बिल्कुल नहीं है, ऑब्वियसली इसमें हम इतना बड़ा कोड लिखने जा रहे हैं तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको पाइथन और वीबी आता होगा। लेकिन क्या, जैसे मैंने बोला कि अगर आप प्रिपेयर भी कर रहे हैं कि आपको क्या करना है, तो ये वीडियो मेरे ख्याल से आपको काफ़ी हेल्प करेगा एटलीस्ट देखने में कि भाई किस तरह से पाइथन की दुनिया है और किस तरह से वीबी की दुनिया है। अब ये हमारे पास एक शीट है और इसमें ये आईडीज हमें कैप्चर करने हैं। लेट्स से आपके एम्प्लॉय आईडीज हैं और हमारे पास यहाँ पे ये फोल्डर है जहाँ पे ये फाइल पड़ी है मेरी, ठीक है। कहीं भी हो सकती है, उससे दिक्कत नहीं है। कंसेप्ट आपको समझना होगा। देखिए यहाँ पे मेरे पास ये दो फाइल्स पड़ी हैं फोल्डर में, ठीक है। ये फोल्डर है। अब हम लोग ये कर रहे हैं कि मान के चलो यहाँ पे आपके पास ये तो दो फाइल्स हैं, तो कोई भी बंदा एक्सेल का वीलुकअप भी लगाना पसंद करेगा। लेकिन बाई चांस अगर ये फाइल्स आपकी 100 200 300 की तरह हो जाएँ तो फिर आप वीलुकअप एक्सेल में नहीं लगा पाएँगे। वो इतनी फाइल्स को ओपन करना, क्लोज़ करना वीलुकअप एक्सेल के बस की बात नहीं है, ठीक है? और तो आप दूसरी जगह टेक्नोलॉजी में शिफ्ट होंगे, पावर क्वेरी या मे बी वीबे या मे बी पाइथन, राइट? तो सबसे पहले मैं आपको फाइल सिखा देता हूँ। फाइल से बेसिकली बहुत सिंपल है। ये वीडियो बेसिक वीबे और बेसिक पाइथन प्रोग्रामर्स के लिए नहीं है, बट मैं चाहूँगा आप देखें ज़रूर, ठीक है। देखने से विजिबिलिटी मिलेगी, आइडिया आएगा। तो ये देखिए कुछ आईडीज़ हैं, हमें नहीं मालूम ये आईडीज़ कौन कौन से हैं, लेकिन हमें बेसिकली जो भी आईडीज़ उस फाइल में मिलते हैं, हमें यहाँ से उनका नाम और स्कोर कार्ड उठाना है। अब तो आपको सारी कहानी समझ आएगी होगी, आप समझ गए होंगे वीडियो का पर्पस, राइट? तो इस तरीके से आपके फोल्डर में दूसरी भी एक फाइल है और इसमें भी सबका फॉर्मेट सेम है। कहने का मतलब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। सबका फॉर्मेट सेम है। फॉर्मेट मतलब सब में हमारे पास जो हेडर्स के नाम है वो इस तरीके से नेम और स्कोर कार्ड। तो ये देखिए ये 1 2 यहाँ पे इसको मिल गया, ठीक है। और ये आईडीज हमारी मेन फाइल में नहीं है, अगर आप देखें। ये वाली फाइल है, ठीक है। तो लेकिन ये 3 और 4 कहीं और तो होंगे, तो हम उनको कैप्चर करेंगे। और कहीं और नहीं है तो तब भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली हमें आउटपुट चाहिए अगर वो वहाँ पे है तो, ठीक है। अब इसमें देखिए फंडा क्या है कि जनरली सबसे पहले एक्सेल, अगर आप वीबी की बात करें, हम्म तो वीबी में तो आप वीलुकअप डायरेक्ट लगा सकते हैं। वीलुकअप फंक्शन जैसे आपका एक्सेल में चलता है ना, वैसा वीबी में होता है, ठीक है। डेवलपर टैब में जाएंगे और वीलुकअप हम लगा सकते हैं। अ, अगर हम पाइथन की बात करें गाइस, तो पाइथन में क्या है कि पाइथन में वीलुकअप नाम का कोई शब्द नहीं है, लेकिन उसमें एक फंक्शन होता है मर्ज। वो मर्ज का एक्चुअली मतलब यही होता है कि बेसिकली इंफॉर्मेशन को लुकअप करना। अब ऑब्वियसली लुकअप करना, इंफॉर्मेशन करना मतलब कि आपको दो टेबल्स या दो से ज़्यादा टेबल्स हो तो उसमें हम इसको लुकअप लगा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पाइथन कोड की, हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो पाइचाम यूज़ करूँगा मैं। आप जो मर्जी आइडल यूज़ कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, जो आपको समझनी है कि यहाँ वीलुकअप हो गया, यहाँ मर्ज हो गया, ठीक है, ये क्लियर हो गया। लेकिन फाइल्स क्योंकि आपके एक फोल्डर में पड़ी है और हमें वो फाइल्स वन बाय वन ओपन करवानी है, और ये आपका फोल्डर है ना? ठीक है। तो डेफिनेटली आपको एक सिस्टम चाहिए जो इन फोल्डर्स के अंदर जाके आपको सारी फाइल्स का एक्सेस दे सके, वन बाय वन उनको ओपन कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जैसे ये फोल्डर है, इस फोल्डर के अंदर हमारे पास जितनी भी फाइल्स हों, फर्स्ट फाइल एक्सेल फाइल है, सेकंड फाइल है, हम
उन सभी फाइल्स को वन बाय वन ओपन करेंगे और फिर ओपन करने के बाद हम इन आईडीज़ को वहाँ पे लुकअप करेंगे। ठीक है, वीबे और पाइथन में इस टाइम ये सिमिलरिटी है, हम दोनों एक्चुअल दोनों दोनों केसेस में हम एक लूप यूज़ करेंगे जिसमें जिसको आप बोलेंगे कलेक्शन लूप। वो क्या करेगा, उसमें हम बेसिकली ये बोलते हैं कि फॉर माई एवरी फाइल इन माई फोल्डर, ठीक है ना, स्टार्ट ओपनिंग दैट फाइल। ठीक है, ये फाइल आपको ओपन करके दे देगा एंड देन लेट अस डू द वी लुकअप और लुकअप वट एवर। तो दोनों केसेस में अपना अपना स्टाइल है ये लूप लगाने का। आप देख लीजिए, कंपेयर कर लीजिए, ठीक है। और लेकिन जो मोटा मोटा मैं समझता हूँ कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आपको आती है तो दूसरे में आपको आसानी बहुत होगी सीखने को, ये एक परफेक्ट हमारा एग्जाम्पल बनेगा। ठीक है, सो सबसे पहले चलिए मैं इसमें एक सिंपल सा एक बेसिकली कोड बनाता हूँ। ठीक है, कोई भी हम इसमें लेट्स से यूट्यूब, ठीक है, आप एक मॉड्यूल बनाएं और ब्लैंक मॉड्यूल बेसिकली मैं बना रहा हूँ और ब्लैंक मॉड्यूल पे हम चलते हैं। ठीक है, तो ये मैं सब डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो कोड हमारा स्टार्ट होगा। देखिए, सबसे पहले क्या है कि क्योंकि आपको फाइल को रीड करवाना है, डेटा ओपन करना है, तो ऐसे केस में नॉर्मली क्या होता है कि पांडास लाइब्रेरी और ओपन पाई एक्सेल जो है हमारा, वो लाइब्रेरीज हमारी यूज़ होती ही होती हैं। क्योंकि हम फोल्डर्स के साथ डील कर रहे हैं तो एक और आपको लाइब्रेरी जो है वो यूज़ करनी होगी, ग्लोबल लाइब्रेरी। और अब हम आगे बढ़ते हैं, पाइथन में बहुत सारी लाइब्रेरीज होती हैं, तो फोल्डर्स के साथ खेलना है तो आपको ये आनी चाहिए। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट ओपनिंग द फाइल्स, एक्सेल फाइल्स बेसिकली। सो देखिए, उसके लिए हम सिंपल एक लूप लगाएंगे। ये आपकी लाइब्रेरी है और इसके अंदर जाके इस तरह से आपको इस लाइब्रेरी के अंदर जाके जो है वो पाथ देना है। तो ये हमारा पाथ है और ये पाथ इस तरह से आप रखें। और साथ में इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हमें नहीं मालूम कितनी फाइल्स हैं एक्सेल एक्स की, सबके अपने अपने नाम होंगे, तो इसलिए स्टार डॉट एक्सेल एक्स जो है वो आप एक्सटेंशन यूज़ करेंगे। तो इससे होगा ये कि आपके सिर्फ एक्सेल फाइल्स जो है वो इस पे जाएगा। अगर एक्सेल फाइल नहीं है तो इस पे काम नहीं करेगा। तो अगर मैं इस कोड को रन करूँ, लेट्स क्रॉस चेक, है ना, सॉरी एक एक्स्ट्रा कोड एक्चुअली मेरा यहाँ डल गया। लेट मी रीरन दिस मॉड्यूल, लेट्स सी दैट क्या इसमें हम कर सकते हैं। सिंटेक्स एरर, इट कांट डिकोड द बाइट्स इन पोजीशन। अब देखिए, इसमें क्या है ना कि मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये देखिए, बात तो यही है, आपके सामने है, ठीक है। लेकिन ये जो बैक स्लैश है ना, मैं इस बैक स्लैश में क्या कर रहा हूँ, एक और बैक स्लैश डाल रहा हूँ, ठीक है, इस तरह से। और मैं इस कोड को एक बार दोबारा से रन करके देखता हूँ। ठीक है, जब आप इसको दोबारा रन करेंगे, अगर आप पाइथन में ज़्यादा महारती नहीं है तो ये आपके लिए एक अच्छी इन्फॉर्मेशन है, एक सरप्राइजिंग इन्फॉर्मेशन है कि कोड आपका इमीडिएटली रन हो गया। देखिए, क्या होता है कि पाइथन में ये जो बैक स्लैश है ना, ये अलग अलग जगहों पे यूज़ होता है। ये पाइथन का अपना एक आप कह सकते हैं उसका अपना एक पर्सनल कैरेक्टर है जो वो यूज़ करता है। जैसे आपने देखा होगा, न्यू लाइन में जाने के लिए हम बैक स्लैश यूज़ करते हैं। तो कभी भी अगर आप अपना पाथ इस तरह से यूज़ कर रहे हैं तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। लेकिन अगर आप उस पर डबल टाइम्स ये डाल देंगे तो कोड आपका चल जाएगा। ठीक है, ये तभी होता है जब आप किसी जगह पे बैक स्लैश को यूज़ कर रहे हैं। जैसे आपने सपोज बोला कि भैया मेरा वेरिएबल जो है वो है, लेट्स से वो वेरिएबल है सी कोलन ड्राइव, सी कोलन बैक स्लैश, वो लेगा नहीं। अगर आप इस कोड को रन करेंगे तो आपको एक बैक स्लैश एक्स्ट्रा रखना होगा। उससे क्या होता है, वो उसको लिटरल में कन्वर्ट कर देता है, उसको एज अ टेक्स्ट कंसिडर कर लेता है। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। दूसरी एक और चीज़ आप कर सकते हैं कि आप इसकी जगह अगर आप फ्रंट स्लैश जो है वो यूज़ करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं इस तरीके से, वो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, मैं फ़िलहाल इसको ऐसे ही रखूँगा। तो ये एक अच्छी आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई। ये देखिए, ये हमारे पास एक्चुअली सारी की सारी फाइल्स जो हैं अवेलेबल हो गई हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये 3 2 बार आ रहा है, इसमें आप देख रहे हैं रीड ओनली का साइन है। तो हम लोग इस 3 फाइल को एक बार क्लोज़ कर देते हैं। ठीक है, और फाइनली एक्चुअली सारी फाइल्स को ही क्लोज़ कर देते हैं। ठीक है, और ये फाइल है हमारी वन डॉट एक्सएलएसएक्स जिसके आईडीज हमें कैप्चर करने हैं। ठीक है जी, डन। तो खैर, यहाँ तक तो आपको पता लग गया कि हमारी जो फाइल्स हैं वो इस तरीके से आएंगी। ठीक है, लेकिन ये जो हमारी फाइल्स हैं हमें अब इनको ओपन ही करना है वन बाय वन। ठीक है, तो एक बार दोबारा से रन करके देखते हैं और देखें जरा, 3 आपका रिपीट तो नहीं हो रहा। फैंटेस्टिक, समझे आप। तो अब इनको ओपन करेंगे और इनको ओपन करके हम इसमें लुकअप लगाएंगे। ठीक है, सो मैं इसको कमेंट करता हूँ। ठीक है, ओके। अब देखिए, इसको सबसे पहले जो आपकी मेन फाइल है उसको भी रीड करना है, राइट।
तो उसको रीड करने के लिए, क्योंकि मेन फाइल भी हमारी जो है वो एक अलग फ़ोल्डर में पड़ी है, तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, मेन डब्ल्यूपी को हम यहाँ से इसको एक बार इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है? तो मैं इसमें सिंपल अभी रीड एक्सेल का एक मेथड यूज़ करने जा रहा हूँ, फंक्शन, जिसमें हम वो एक्सेल फाइल जो है वो रीड करने की कोशिश करेंगे जिसमें मेन आईडीज़ पड़े हैं। ठीक है? सो बिल्कुल स्क्रैच से बना रहा हूँ मैं आपके लिए कोड। ठीक है? मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ भी फटाफट कोड बना हुआ और उसको मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ, तो आप इसको पूरा ध्यान से समझें और इससे आपको विजिबिलिटी मिलेगी। अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं पाइथन लर्न करने की और आप समझना चाहते हैं एक्सेल की ऑटोमेशन कैसे कैसे हो सकती है, क्योंकि पाइथन बहुत जगह यूज़ होता है। ठीक है? तो ये आपको इसमें काफ़ी हेल्प करेगा। सो ये हम लोग इसमें मेन फाइल जो हमारा फोल्डर है उसके अंदर जाके जो हमारा, आपको याद होगा जो मेन फाइल है वो हम इसमें रीड कराएंगे, और क्योंकि फोल्डर अलग है तो आर वर्ड आप इसमें ज़रूर यूज़ कीजिए। तो सबसे पहले इसको एक बार रन करते हैं और देखें भैया, कहानी ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, बहुत बढ़िया अभी तक। यानी कि मेन डब्ल्यू बी हमारी अब मेन फाइल जो है वो रीड होगी है। ठीक है? अब जो मेन फाइल हमारी रीड होगी है, आप देखिए करना क्या है कि आप जानते हैं कि मैंने आपको डेटा दिखा दिया, मैं दोबारा एक्सेल फाइल ओपन नहीं करूँगा। लेकिन कुछ कुछ ऐसा था कि एक जगह आपके एम्प्लॉय आईडीज़ हैं, जैसे 1 है और 2 है एंड सो ऑन, राइट? और दूसरी जगह जो अब हम हर जो लूप लगा रहे हैं इसमें हर बार नई फाइल ओपन होगी, उनके हेडर्स भी यही हैं, आईडी हैं। उनके अगर हेडर्स अगर डिफरेंट हैं तो मैं आपको एक जगह बता दूंगा, वहाँ पे आपको कोड चेंज करना होगा, या आप गूगल भी कर सकते हैं, बट हमारे पास सभी के सभी हेडर्स के नाम आईडी हैं। तो वहाँ पे उस फाइल में आईडीज जो होंगे आपके वो कुछ इस तरह से होंगे, दुनिया भर के आईडीज होंगे। ठीक है? कॉमा, दिस, और लेट्स से एक आधा आइडिया आईडी वो होगा जो हमें चाहिए, ऐसे होगा। ठीक है ना? मैं इसको एंटर मार के नीचे नहीं ले जा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। तो आपको बेसिकली मर्ज फंक्शन लगाना है, और मर्ज में आपको ये बताना है कि लुकअप जो लगाएंगे वो आईडीज पे लगाएंगे, तो अपने आप जो आपका पाइथन है वो कैप्चर कर लेगा कि अच्छा इसमें और इसमें जो भी चीज़ सेम है उसके अगेंस्ट क्या चाहिए, वो सारा का सारा डेटा आपको ला के दे देगा। अपने आप वो जो भी हेडर्स हैं, जो यहाँ पे, क्योंकि आपके एम्प्लॉय आईडी के साथ और भी तो हेडर्स होंगे, नेम होगा, फादर नेम होगा, डेट ऑफ बर्थ, वो अपने आप कैप्चर कर लेगा। आप कहें कि मुझे दो तीन ही हेडर लेने हैं, वो बात की बात है, वो हम इसमें डिस्कस नहीं करेंगे, बट मैं वैसे आपको बता रहा हूँ। ठीक है? तो हमारे पास ऑब्वियसली मर्ज फंक्शन है, मर्ज फंक्शन के लिए ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है, जैसे वी लुकअप के लिए ज़रूरी है कि एक फील्ड तो होनी चाहिए कॉमन। ठीक है? वो है हमारे पास आईडी। तो यहाँ पे हमारे पास मेन डेटा आ गया। अब बेसिकली जब आप मर्ज फंक्शन लगाते हैं तो मर्ज फंक्शन जो है आपका वो इस तरह से, हमारा पांडस में ये मर्ज फंक्शन होता है। ठीक है? अगर आप इस मर्ज फंक्शन पे हावर करें तो देखिए इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। मैं कहता हूँ कि आप ज़रूरत के हिसाब से मेन पैरामीटर्स पहले समझें, और फिर जब जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस गेन करते हैं, आपकी नॉलेज बढ़ती है, आपको चीज़ें और इधर उधर से और ऑटोमेशन करनी पड़ती है, फिर आप देखें कि अच्छा यार इसमें ये भी हो सकता है, तो फिर आप इन सब चीज़ों पे जा सकते हैं। फिलहाल इसके लिए देखिए हमें ये जो मर्ज है ना, इसमें देखिए ये लेफ्ट राइट हाउ, ये बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप लुकअप कैसे लगाना चाहेंगे। अगर आपको एसक्यूएल आता है तो आपको एसक्यूएल की याद आ रही होगी कि उसमें इनर जॉइन होता है, उसमें लेफ्ट जॉइन होता है, उसमें राइट जॉइन होता है। पावर क्वेरी में भी यही होता है। ठीक है? पाइथन पाइथन भी इसको इसको ही यूज़ करता है। तो हम बेसिकली ये कहेंगे कि भैया हमें हाउ पे जाना है, और बाय डिफ़ॉल्ट इनर है, लेफ्ट भी हो सकता है, आउटर भी हो सकता है, ये जॉइंट्स हैं। इनर जॉइन का मतलब कि सिर्फ वही आईडीज़ लुकअप करे जो आपकी मेन फाइल में है, जो ढूँढने हैं। सारा डेटा नहीं चाहिए। तो पहले तो हाउ हो गया। ठीक है? उसके बाद जो अगली इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो आती है ऑन। ऑन मतलब कि आपको किस फील्ड पे एक्चुअल में अ, वो लुकअप लगाना है, क्योंकि हमारे पास दोनों फील्ड का नाम सेम है, तो हम ऑन में सिंपल लिखेंगे आईडी। अगर मान के चलो मेरी मेन फाइल में आईडी होता और दूसरी फाइल्स में सभी में एम्प्लॉय आईडी है, तो फिर हम ये बोल सकते हैं कि लेफ्ट ऑन जो टेबल है उसमें आईडी है, राइट ऑन में एम्प्लॉय आईडी है। पर ये नहीं हो सकता कि आपकी हर फाइल में एम्प्लॉय आईडी है तो उसमें दूसरे में माई एम्प्लॉय आईडी है, तीसरे में वो ट्रांजैक्शन आईडी है, या ऐसा कुछ, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी ना। ठीक है? सो इसलिए ये चीज़ श्योर रखनी है कि हेडर सेम होनी चाहिए, या तो सब में सेम हो, बहुत बढ़िया। अगर मेन जिसमें लुकअप लगाना है उसमें हेडर्स अलग हैं लेकिन वो आपस में सेम है, और जिसे लगाना है वो अलग है लेकिन वो एक ही फाइल है, तो दिक्कत नहीं है, तो लेफ्ट ऑन राइट ऑन आप लगा सकते हैं। ठीक है? बाकी सारी चीज़ों की अभी हमें ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली मेरा प्लान ये है कि मैं मर्ज को बोलूँगा कि मर्ज भाई, आपको दो फाइल दी जा रही हैं, ये आपकी पहली फाइल है। ठीक है? और दूसरी फाइल मैं आपको दे रहा हूँ, दूसरी फाइल मैं आपको दे रहा हूँ, और वो फाइल आप जो है वो देख लीजिए और मुझे उस पे वी लुकअप लगा के दे दीजिए, लुकअप लगा के दे दीजिए। ठीक है ना? इस तरीके से। अब हमें दूसरी फाइल जो है वो इसमें ढूंढ के लेके आनी है, तो वो फाइल ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है, एक्स फाइल। ठीक है ना? तो एक्स फाइल को यहाँ पे ऐसे नहीं लिखेंगे, सबसे पहले
ये तो हमारी मेन फाइल होगी, ठीक है। मेन फाइल क्योंकि हमारी सेम है तो आई थिंक आप यहाँ से इसको हटा भी सकते हो, मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम इस फाइल को कट करके या पहले मतलब लूप से बाहर ही रख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये तो स्टैंडर्ड फाइल है, इसी से लुकअप ढूंढना है। तो मेन फाइल जो है वो हम यहाँ पे, जो फाइल चेंज होती रहेगी वो फाइल हम यहाँ पे जो है वो नाम उसका, यहाँ पे मैं नाम उसका दे देता हूँ WB, न्यू WB है ना, न्यू WP ये नाम इसको दे देते हैं। तो अगेन अब आपको फाइल रीड करनी है, भाई ये फाइल रीड करनी है, तो फाइल रीड करने के लिए हम लोग सिंपल यहाँ पे जाएंगे रीड एक्सेल के फंक्शन में। और आपको याद होगा कि जब मैंने ये लूप रन किया था तो इसमें एक्स फाइल का नाम और पाथ दोनों चीज़ें आ रही थी, राइट, राइट और रॉन्ग, राइट। तो यहाँ पे इस तरीके से हमारी न्यू फाइल जो है वो इस वेरिएबल में आ जाएगी, और मेरे ख्याल से हम इसको बहुत इजीली यहाँ पे जो है मर्ज लगा देंगे। तो बेसिकली अब इस चीज़ को इस चीज़ में ढूंढा जा रहा है, किस कंडीशन पे वो हमें यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले तो आप इसमें जो पैरामीटर है, पैरामीटर हमारा नाम है हाउ। सो हाउ इक्वल्स टू लिखेंगे, और हाउ में हम लिखेंगे इनर, ठीक है, इनर इनर जॉइन बेसिकली, यानी कि इसके आईडीज़ को ही ढूंढना है इन फाइल्स में, क्योंकि इसमें भी तो हो सकता है ना बहुत सारे आईडीज़ हों, पर उससे हमें क्या मतलब है, राइट। आप अपन को तो सिर्फ ये वाली फाइल्स के आईडीज़ का हिसाब किताब लेना है, इसमें दुनिया भर के हों अपन को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सो हम लोग यहाँ पे हाउ इनर लगाएंगे, और उसके बाद जैसे मैंने आपको बोला ऑन, ये एक अलग वेरिएबल है और इसमें हम बोल देंगे आईडी, ठीक है। केस सेंसिटिव लैंग्वेज है तो ये ध्यान रखिएगा। तो मेरे ख्याल से हमारे पास, मुझे फील्ड का नाम तो याद है आईडी, लेकिन आई थिंक कैपिटल था स्मॉल, एनीवेज रन करके देख लेंगे। तो ये इस तरह से आपका जो लुकअप है वो लगना शुरू हो जाएगा, ठीक है। मैं एक बार इसको क्विकली रन करके देखता हूँ। वैसे अभी कुछ हमें दिखेगा नहीं, बट अगर हमारा कोड रन हो रहा है तो इसका मतलब उसको लुकअप मिल गया, वेरी नाइस, ठीक है। आपको बात समझ आ गई, राइट। अब देखिए, ये तो आपने लुकअप लगा लिया, लेकिन अब आपको ये चीज़ समझनी होगी कि ये फाइल तो हर बार चेंज होती रहेगी, ये एक्स जो है ये तो हर बार नया खुलेगा, है ना। तो सबसे पहले जो भी इंफॉर्मेशन मेरी आ रही है वो इंफॉर्मेशन डेफिनेटली कहीं स्टोर तो होनी चाहिए। यहाँ पे हमारा फर्स्ट टाइम वीलुकअप लगा, तो फर्स्ट टाइम वीलुकअप में उसने मेन फाइल के आईडीज लेट्स से 1 और 2 कैप्चर कर लिए। तो वो 1 और 2 कैप्चर तो होनी चाहिए ना कहीं, राइट। तो मे भी हम एक काम करते हैं कि मैं एक फाइनल के नाम से एक फाइल खोल लेता हूँ, फाइनल WP इक्वल्स टू, ठीक है, ठीक है। अब देखिए क्या है इसमें कि अगर मैं इसको लूप के अंदर ही प्रिंट करता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा, तो आपका लुकअप, क्योंकि हमारे पास दो ही फाइल्स हैं इस फोल्डर में, आपने देखा होगा राइट, 2 और 3, तो ये दो दो बार उसको प्रिंट करता रहेगा, आउटपुट देता रहेगा। तो एक बार रन करके देखिए जरा क्या हिसाब किताब है, और इसे हमें थोड़ा आइडिया मिलेगा। तो मैं डबल क्लिक करता हूँ, ये देखिए जब उसने फर्स्ट टाइम रन किया तो देखिए उसको पहली वाली फाइल में आईडीज मिल गई 3 और 4, ठीक है, 3 और 4 मिल गए, और उसने उसका नाम दे दिया आपको, देखिए। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि भैया नेम एक्स क्या हो गया, नेम वाई क्या हो गया, तो ये तो आपको मर्ज फंक्शन के बारे में जानकारी होनी चाहिए, बट फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ। होता यह है कि जब आप मर्ज फंक्शन लगाते हैं तो क्योंकि आप उस फाइल से जो फील्ड्स उठा रहे हैं बेस्ड ऑन आईडीज, हमारे पास वहाँ पे 1 2 3 4 आईडीज थे, लेकिन जो पहली फाइल खुली उसमें 3 और 4 ही मिला उसे। तो जब वो आपको नाम देगा ना ये वाले, तो वो नाम के लिए अलग से एक फील्ड क्रिएट कर देता है। इस फील्ड को हम चाहें तो रीनेम भी कर सकते हैं, वो हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे। तो बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि ये जो फील्ड है ये इस तरह से उसने खुद क्रिएट करके आपको नाम दे दिया है। तो जब हमें डेटा फाइनल इसमें से निकालना होगा तो हम मे बी इसको और इसको अलग से निकाल लेंगे। तो ये तो पहला लूप था। दूसरी बार देखिए, दूसरी बार जब लूप चला तो इस टाइम उसने 3 डॉट XLSX में लुकअप लगाया होगा, अब उसको ये फील्ड मिल गए। अगर ये नहीं मिलते तो ऑब्वियसली हर जगह आपका ये एरर आ जाता, NaN नॉट अ नंबर बेसिकली। तो इसको फिल हम फुली इग्नोर करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये ओरिजिनल टेबल से आ रहा है विच इज़ ओके। पर आप ये देखिए ना, ये लूप चल रहा है, अगर ये 4 बार चलता, 5 बार चलता, तो हमें लुकअप मिल रहा है हर बार। अब दिक्कत ये है कि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स फंस जाते हैं कि भैया आ तो गया, लेकिन ये मैं किस तरह से मतलब इन्फॉर्मेशन इसको कहाँ लेके कैसे आऊँ, एक साथ इन्फॉर्मेशन कैसे लेके आऊँ, ठीक है। तो देखिए इन चीज़ों के लिए हमारे पास ट्यूपल है, लिस्ट है, हम इस तरह से हमारे अपेंड मेथड्स हैं, उनमें हम डेटा एक जगह, क्योंकि ये लूप अगर 10 बार चलेगा तो ऑब्वियसली आप अगर 10वीं बार इसको चेक करेंगे तो आपको लास्ट वाला डेटा मिलेगा, पिछला तो मिलेगा नहीं। तो आप इस चीज़ के लिए हम क्या कर सकते हैं कि ये जितनी भी आउटपुट्स हैं हम इनको सेव करके रख सकते हैं कहीं पे, हम इनको सेव करके रख सकते हैं ताकि बाद में इकट्ठी चाहिए हो तो हम ले लें, ठीक है। तो उसके लिए
ये जो प्रिंट कमांड है, ये प्रिंट कमांड फिलहाल के लिए हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, यानी काम तो हो रहा है, लुकअप तो लग रहा है, बहुत बढ़िया बात है। तो इसके लिए देखिए आप ये कर सकते हैं कि आप एक लिस्ट के नाम से एक लिस्ट बना लीजिए। लिस्ट एक तरह का एम्प्टी कंटेनर है। लिस्ट पाइथन में काफ़ी यूज़ होता है, ठीक है। इसे आप कह सकते हैं वीबी के एरेस की तरह। तो मैं बेसिकली ये लिस्ट में वो डेटा भिजवाऊंगा, और लिस्ट इक्वल्स टू, या आप सिंपल ये भी कर सकते हैं कि लिस्ट डॉट अपेंड, क्योंकि लिस्ट में हमें अपेंड मेथड मिलता है। अपेंड मतलब, अपेंड का मतलब क्या होता है, एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे डेटा डालते जाओ, है ना। तो अपेंड क्वेरी आपको एसक्यूएल में भी हमें मिलती है। तो बेसिकली हमें डेटा अपेंड करना है, ठीक है। तो ये जो भी डेटा है, मैं इसको यहाँ पे क्या करूँगा, मैं इसको फाइनल WB के नाम से अपेंड करता जाऊंगा। अब ये लूप अगर 6 बार चलेगा तो लिस्ट में क्या है, वो डेटा अपेंड होता रहेगा, ठीक है। अब फाइनली लूप से बाहर आके अगर मैं ये चेक करूं कि भैया फाइनली हमारे पास यानी कि डेटा कहीं इकट्ठा तो हो गया होगा, फिर क्या वो है, क्रॉस चेक करें, ठीक है। तो हम इस कोड को एक बार रन करते हैं, और हम इसको रन करके अब देखते हैं। यहाँ पे देखिए, अब आप ध्यान से देखिए, लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट से शुरू होती है, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट्स आपके यहाँ पे लगे हुए हैं, ठीक है। आप देखिए, इसने आपको देखने में थोड़ा सा दिक्कत आ रही होगी, क्योंकि ये थोड़ा सा आगे जा रहा है, बट आप इसको ऐसे समझे कि ये बेसिकली नया हेडर है, ये रो के नीचे है। तो अगर आप देखें तो यहाँ से आपका पहला डेटा शुरू हुआ और यहाँ रुक गया। तो ये उसने फर्स्ट टाइम लूप जो है वो रन किया है, ये यहाँ तक, ठीक है। फिर दूसरा लूप आया, उसने फिर ये डेटा उसके नीचे अपेंड कर दिया। तीसरा होता तो एक और कॉमा डल के आपका वो अपेंड करता रहता। तो लिस्ट की यही हमारी खासियत होती है। तो लिस्ट में ये डेटा अपेंड होता जा रहा है, होता जा रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा जो लिस्ट का डेटा अपेंड हो गया है, तो इसका मतलब हमने सारे आईडीज को कैप्चर करके रख लिया। 3 भी आ गया, 4 भी आ गया, 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, ठीक है। अब इसमें जो आगे वाला पॉइंट है समझने का, वो ये है कि फाइनली अगर आप इस एक्सेल डेटा को, इस लिस्ट को अगर आप एक्सेल में ले जाना चाहेंगे, तो आप सबको पता होना चाहिए कि एक्सेल लिस्ट से हम डायरेक्ट लिस्ट लिस्ट में हमारे पास वो फंक्शनैलिटी नहीं होती। डेटा फ्रेम एक हमारा जो होता है डेटा फ्रेम, जैसे हमने ऊपर ये जो भी आप डेटा रीड करवा रहे हैं, ये डेटा फ्रेम है हमारा, ठीक है। डेटा फ्रेम मीन्स कि आपके पास मल्टीपल कॉलम्स, मल्टीपल रोज का डेटा है। इसमें हमारे पास एक बहुत अच्छा फंक्शन है, टू एक्सेल, राइट। तो इसको आपको ये बताना होता है कि भाई ये डेटा मुझे एक्सेल में भेजना है, और यहाँ पे आप अपना पाथ दे देते हैं, और पाथ देने के बाद वो डेटा जो है वो वहाँ पे चला जाता है, बात खत्म हो जाती है, ठीक है। तो ये मेथड हमारे पास लिस्ट में अवेलेबल नहीं है, तो मैं लिस्ट को ये यूज़ नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, मैं ये कर सकता हूँ कि मैं इस लिस्ट को डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो जो भी डेटा होगा, फिर बाद में हम उस डेटा फ्रेम के थ्रू इसको एक्सपोर्ट कर लेंगे। सारा कुछ आपका डेटा आ गया लूप के अंदर, नहीं, लूप में होता रहे अपेंड वो, ठीक है। हम लोग सिंपल एक डेटा फ्रेम के नाम से वेरिएबल में डिक्लेयर करूँगा, और डेटा फ्रेम में ये सारा अपना जो लिस्ट है वो ले जाऊँगा, ठीक है, इस तरह से। और फाइनली इसको हम एक बार रन करते हैं, लेट्स सी दैट कि भैया कोई एरर तो नहीं आ रहा है, ठीक है। देखिए, प्रोसेस फिनिश हो गया। तो प्रिंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट अब एक काम करते हैं। अब मैं ये सारा काम हमने, ये जो हिम्मत लगाई है इसमें, जो भी जुगाड़ किया है, ये इसलिए किया था ताकि टू एक्सेल तक पहुंचा जा सके, ठीक है। तभी उसको हमने डेटा फ्रेम में कन्वर्ट किया था। वही चीज़ है ना, आपको देखना पड़ेगा कि भाई मेरे को अचीव क्या करना है, और वो मुझे मिल किस चीज़ से रहा है, राइट, मिल किस चीज़ से रहा है, समझ रहे हो आप। अब आप कहते हो कि मुझे अपना सैलरी इतना करना है, तो इतना करना अलग चीज़ है, लेकिन उसके लिए आपको क्या क्या स्किल्स चाहिए होंगे, वो एक मेन चीज़ है। आप कहते हो मुझे डेटा साइंटिस्ट बनना है, तो डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए आपको उसी से रिलेटेड जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वो सीखनी पड़ेंगी। आप कहते हो मुझे डेवलपर बनना है, एसक्यूएल डेटाबेस डेवलपर बनना है, एडमिन बनना है, हर चीज़ का एक अलग चीज़ है, ठीक है। उसके उसके इंग्रेडिएंट्स आपको सीखने पड़ेंगे, ठीक है। तो चीज़ें तो सारी अवेलेबल हैं। अब आप ये देखो कि भाई आपको क्या करना है, आपका इंटरेस्ट किस में है, ठीक है। तो इसलिए टू एक्सेल को यूज़ करने के लिए हमने ये सारा काम किया था। तो अब जैसे मैंने आपको बोला कि फाइनली हम एक आउटपुट लेना चाहेंगे, और वो आउटपुट जो है वो मैं इस पाथ में एक नए एक्सेल फाइल में मैं इसको लेके जाऊंगा, और मैं उस फाइल का नाम लेट्स से फाइनल कर देता हूँ, ठीक है। फाइनल लुकअप, ठीक है। और ये ब्रैकेट हटा देते, तो अब जाके देखते हैं इस मेन फोल्डर में, इसके अंदर जाके कि भाई हम लोग जब ये कोड रन करेंगे, तो वहाँ पे यहाँ पे हमें एक फ़ाइल चाहिए होगी। मैं डिलीट करता हूँ। यहाँ पे वो फ़ाइल क्रिएट हो, और फिर देखते हैं उसको ओपन करके कि डेटा कैसा दिख रहा है, ठीक है।
सो लेट्स रन द कोड। तो ये देखिए मैंने फाइनली कोड रन कर दिया, ठीक है। फाइनल लुकअप आपका ये फाइल जाके एक बार फोल्डर में चेक कर लेते हैं। फाइल भी आपको दिख रही है, अच्छी बात है। और इसके अंदर का डेटा आप देखेंगे, ठीक है। अब ये देखिए, ये भी आप सिर पकड़ लेंगे इसके ऊपर कि भैया ये आया तो है कुछ, बट ये आया क्या है, ठीक है। ये देखिए, ये क्या है हिसाब किताब भाई। ये डेटा इस तरह से थोड़ी चाहिए, डेटा एक्चुअली उसने दे दिया आपको, अगर आप ध्यान से देखें। ये देखिए, ये पहला डेटा है और ये दूसरा डेटा है, राइट। भाई चलो, डेटा तो आ रहा है, ठीक है। अब आप कुछ गलती कर रहे हो, उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ये तो बाय डिफॉल्ट इंडेक्स है, आप यहाँ देखिए 1 2 भी आ गया और ये भी, लेकिन बड़ा अलग तरीके से आया है ना। ये हम एक्सेल के सेल्स में ऑल्ट एंटर जैसे प्रेस करके आगे आगे जाते रहते हैं, ये वैसा वैसा कुछ डेटा है, राइट। तो इसका बेसिकली हमें ना इसमें क्या करना पड़ेगा कि जब आप लुकअप लगा रहे हैं, तो जैसे हम मर्ज यूज़ कर रहे हैं, तो आपको ना डेटा फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपोर्ट करने से पहले इसको एक्चुअल में सेट करना पड़ेगा, सो दैट जब वो एक्सेल में जाए तो एक्सेल में वो बड़े ही बेहतरीन तरीके से सिंपल जाके पेस्ट हो जाए। तो उसके लिए हमें एक ये चीज़ मुझे दिखानी थी, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि हो सकता है आप इससे भी मायूस हो जाए, परेशान हो जाए, भैया ये आया तो है बट ये ऐसा नहीं आया जैसा चाहिए था। तो हम लोग इसमें सिंपल एक काम ये कर सकते हैं कि जब आप लिस्ट, क्योंकि लिस्ट लिस्ट में डेटा ऐसे स्टोर होता है जो आप एक्सेल में लेके जा रहे हो, ठीक है। तो मेरे इसका और भी कोई सोल्यूशन हो सकता है, आई डोंट नो, आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। बट बेसिकली हम इसमें ये कर सकते हैं कि हमारे पास एक और फंक्शन होता है पांडास लाइब्रेरी में, कंकैटिनेट। कंकैटिनेट बेसिकली होता है कि आप डेटा को ज्वाइन कर सकते हैं, एक के सामने एक, तीसरा उसके सामने, चौथा उसके सामने, या एक के नीचे एक, दोनों ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होती हैं। तो हम कंकैटिनेट जब फंक्शन लगाते हैं, तो कंकैटिनेट में क्या होता है, वो डेटा एक ले में आ जाता है। तो जब ये लिस्ट में डेटा अपेंड हो रहा है, तो उसके अगले स्टेप पे ही मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेट्स से var के नाम से स्टोर करूँगा, और मैं ये कहूँगा कि जो लिस्ट में डेटा आ रहा है, आप उसको ही आपस में कंकैटिनेट करते रहे, ठीक है। और अगर आप कंकैटिनेट फंक्शन में जाएंगे ना, तो इसमें आप देखिए, इसमें एक हमारे पास ऑप्शन होता है एक्सेस। एक्सेस जो है वो है यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जीरो, या तो ये जीरो हो सकती है या वन हो सकती है, ठीक है। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आपको डेटा चाहिए कैसे, क्योंकि हमारे पास ये डेटा एक बार आया, फिर दूसरा आया, तीसरा आया, सामने चाहिए या एक के नीचे एक चाहिए। तो यहाँ पे जो ये पैरामीटर है, ये उस लिए बना एक्सेस वाला। तो अगर मैं सिंपल इसमें बोल दूँ कि भैया मुझे एक्सेस एक्चुअली चाहिए रो बाय रो, फॉर एग्जांपल मुझे रो बाय रो चाहिए, तो मैं रो भी लिख सकता हूँ या मैं ज़ीरो भी लिख सकता हूँ, ठीक है। या आप इसको छोड़ सकते हैं, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेस जो होता है वो ज़ीरो होता है। तो इसमें होगा क्या कि जब फर्स्ट टाइम डेटा पेंड होगा, तो वो इसमें आपका आ जाएगा, क्योंकि और कोई डेटा नहीं होगा, तो इसको वो कंकैटिनेट इसके साथ ही कर देगा, बात खत्म। फिर दूसरा नया डेटा आएगा, तो ऑलरेडी जो उसके पास डेटा होगा वो उसको उसके साथ दोबारा से कंकैटिनेट कर देगा। बाद फिर हम ये चेक कर लेते हैं कि जो हमारा डेटा आया है वो बेसिकली कैसा आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ये हम इसमें चेक कर लेते हैं, और आई थिंक वी शुड रन द कोड, लेट्स सी दैट। ओके, सो अब देखिए, आप इसमें डेटा आपका बिल्कुल कंकैटिनेट होके आ गया, बहुत बढ़िया, राइट। अब ये जो डेटा है, ये, अब देखिए, अब इसमें आप ये चेक कर सकते हैं कि भाई इसका डेटा फ्रेम, डेटा टाइप क्या है, क्या क्या ये लिस्ट होगा या डेटा फ्रेम होगा। क्योंकि अगर तो डेटा फ्रेम है, तो हम सिंपल टू एक्सेल सीधा यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। देखिए डेटा फ्रेम है, यानी कि कंकैटिनेट बेसिकली आपका क्या कर रहा है कि वो लिस्ट का डेटा डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर रहा है, समझ गए, ठीक है। तो अब अगर ये चीज़ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है कुछ भी, ठीक है। हम सिंपल यहाँ पे वैर टू एक्सेल करेंगे, और हमारे पास जो डेटा है वो आ जाना चाहिए जो हमें चाहिए था, ठीक है। सो लेट्स रन द कोड, और चलिए एक बार अपनी मेन फाइल में आए और इसको ओपन करके देखते हैं। तो ये सारे तामझाम आप जो है ना, ये आप लगा लेते हैं जब आपके पास एक अच्छी नॉलेज हो, ठीक है। ये देखिए, हमारे पास डेटा आ गया एक्सेल का, बहुत बढ़िया। ऑब्वियसली अब ये हेडर्स आपको नहीं चाहिए, तो वो आप इसमें हमारे कोड में, मैं ये अभी डिस्कस नहीं करूँगा, इंपॉर्टेंट नहीं है। ये टू एक्सेल में आप कॉलम्स पैरामीटर्स के नाम भी दे सकते हैं, ठीक है। कॉलम्स पैरामीटर के ये देखिए, कॉलम्स, आप कॉलम्स इक्वल्स टू लिख दीजिए, जो आपको कॉलम्स चाहिए, तो वो कॉलम्स आपको मिल जाएंगे, और बाकी कॉलम्स उसमें आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये तो आपकी बेसिकली बात होगी कि भाई पाइथन में किस तरह से इसे किया जाता है, ठीक है। अब जैसे देखिए, अगर आपको इस कोड को एक्सेल में ही लगाना हो, फॉर एग्जांपल, तो एक्सेल में लेट्स से हमें इसी फाइल पे अगर मैं ये कोड बनाना चाहूँ, ठीक है, तो
ये हमारा वीबीए है। वीबीए में हम यहाँ पे मॉड्यूल इंसर्ट करते हैं। इसमें इंपोर्ट नहीं चलता वीबीए में, है ना। इसमें हम टूल रेफरेंस में जाते हैं, हर लैंग्वेज का अपना हिसाब किताब है, और यहाँ से आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सी लाइब्रेरी मुझे चाहिए अगर मुझे फोल्डर्स के साथ काम करना है। तो यहाँ पे हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट स्क्रिप्टिंग जो है वो एक लाइब्रेरी है, हम उसको यूज़ कर सकते हैं। सो माइक्रोसॉफ्ट स्क्रिप्टिंग लाइब्रेरी ये आपको मिल जाएगा अपने सिस्टम पे, ठीक है, अगर आपका सिस्टम में जेन्यून हर चीज़ इंस्टॉल है। और पायरेटेड का मैं कह नहीं सकता कुछ, तो थोड़ा सा फॉन्ट मैं बड़ा कर देता हूँ। तो अब देखिए, जैसे हमने शुरुआत की थी बिल्कुल वैसा ही मैं यहाँ पे शुरुआत करूँगा। तो यहाँ पे आप अपना कोड तैयार करेंगे, ठीक है। जैसे हमने बात की थी कि भाई फाइल्स पे हमें जाना है, तो हम उसके लिए क्लास यूज़ करेंगे डिम एफ एस फाइल, ठीक है, फॉर ईच एफ एन। यहाँ पे आप अपना फोल्डर का नाम देंगे, और इस तरह से ये लूप चलता है। नेक्स्ट, पाइथन में आपने देखा होगा कि नेक्स्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि पाइथन क्या करता है, पाइथन इंडेंटेशन पे बहुत ध्यान देता है। मतलब पाइथन पाइथन में अगर आप पूरा कोड ऐसे लिखना शुरू कर देंगे ऐसे, वो एरर दे देगा। वीबी में चलेगा, वीबी में इंडेंटेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती, आप जैसे मर्जी लिखें, ठीक है ना। पाइथन में ये कोलन डलता है, उसके बाद फिर आप एंटर मारते हैं, इंडेंटेशन का ध्यान रखते हैं, बट इसमें हम डायरेक्ट इस तरह से लिख सकते हैं। तो डेफिनेटली हमें फोल्डर भी जो है वो डिफाइन करना होगा, तो फोल्डर क्लास हम यूज़ करेंगे, ठीक है। इस तरह से आप ये चीज़ें यूज़ करते हैं। तो पाइथन वीबी में क्या है कि क्लासेस का बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना पड़ता है, बहुत आपको इसको बारीकी से उस हिसाब से यूज़ करना होता है। तो फोल्डर ऑब्वियसली ये हमारा कोड जो है वो जो आपने अभी स्क्रिप्टिंग लाइब्रेरी यूज़ की है उसमें एक क्लास होती है फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये लाइंस आपको वहाँ पे इस तरह से लिखनी पड़ती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अब हम लोग अपना फोल्डर डिफाइन करेंगे, ठीक है। जैसे वहाँ पे आप अ, सीधा ग्लोबल लाइब्रेरी के अंदर गए और आपने कहा कि भाई ये सारी एक्सेल फाइल्स हैं, तो उस तरीके से हम लोग तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपका फ़ोल्डर आ जाएगा, ये देखिए गेट फ़ोल्डर, और यहाँ से आप अपना फ़ोल्डर का नाम दे सकते हैं जिस फ़ोल्डर में आपको जाना है, राइट। तो जैसे हमारा फ़ोल्डर जो था वो था ये वाला फ़ोल्डर, ठीक है ना, ये वाला फ़ोल्डर। तो हम इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे इस तरह से, ठीक है। तो जब हम अब ये लूप चला रहे हैं जो इसके अंदर, अगर जैसे मैंने आपको वहाँ भी बताया था debug डॉट प्रिंट, अब जैसे मैं आपको अगर फाइल्स के नाम दिखाना चाहूँ, तो आप देखिए मैं आपका डीबग विंडो ऑन करता हूँ, और हम लोग इस कोड को रन करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए आपके पास फाइल्स के नाम आ गए, ठीक है। अगर बाई चांस आपको एक्सेल फाइल्स ही उठानी है, क्योंकि अभी तो फोल्डर में और कोई फाइल्स नहीं है यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे इफ कंडीशन लगानी पड़ती है। तो थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे रहता ही रहता है, बट मोटा मोटा आप देखें कंसेप्ट वही हैं, ठीक है। तो फाइनली अब यहाँ पे बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे आप अपना अ, जो है कोड स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए जैसे हमने मेन फाइल ओपन की थी, तो आप यहाँ पे अपना मेन फाइल जो है जो ये वाली फाइल है, ये वन वन डॉट एक्सएलएसएक्स, ये फाइल आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। तो हम इसमें अपना खुद का एक मेन ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो इसमें आपको मेन ऑब्जेक्ट के लिए क्लास यूज़ करनी पड़ती है, राइट। नहीं तो आप डॉट ऑपरेटर यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो मेन डब्ल्यू पी इक्वल्स टू, तो वर्कबुक यहाँ पे इस तरह से हम पाथ को देके और अपनी फाइल को ओपन करवाएंगे, बिकॉज ओपन होगी तभी उसमें उसके आईडी जो है वो हम कैप्चर कर पाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। सो मैं इसको फिलहाल क्लोज कर देता हूँ। तो ये देखिए आपकी फाइल वो ओपन हो जाएगी। पाइथन में जब आप ऑब्जेक्ट पे काम करते हैं तो जो है वो हमें यूज़ करना ही होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप पाइथन में देखें तो पाइथन में हम सेट वर्ड कहीं यूज़ नहीं करते हैं। अब आप देख लीजिए ना, आप ये लाइन देख लीजिए, आप वो वाली लाइन देख लीजिए, मोटा मोटा कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, 19-20 का ही फर्क है ना। ये मैं इस कोड के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर जगह पे आपको चीज़ें ऐसी मिलेंगी। बिकॉज अब जो आप चीज़ देखने वाले हैं वो इस पाइथन के कोड से बहुत डिफरेंट होने वाली है, बिकॉज ये पाइथन का वीलुकअप इस तरह से था, और इसमें हमने देखा कि किस तरह से कंकैटिनेट भी बीच में आया। लेकिन जब हम लोग वीबीए में बात करेंगे, तो क्योंकि वीबीए तो एक्सेल का ही जो है एक्सेल के अंदर का ही पार्ट है, राइट। तो जो एक्सेल के फंक्शंस हैं वो वीबीए में हम डायरेक्ट जो है वो यूज़ कर लेते हैं। तो इसीलिए अब हम यहाँ पे कोई नया चीज़ नहीं यूज़ करेंगे, हम सिंपल यहाँ पे वीलुकअप लगाएंगे। अब यहाँ पे जब हम वीलुकअप लगाएंगे तो उसके लिए हम जैसे हमने पाइथन में क्या किया था, नई एक्सेल फाइल पे डेटा
लेके गए थे, आप ले जा सकते हैं, वो दिक्कत नहीं है एक्सेल में भी। बट मैं चाहूँगा कि इसमें ही अगर डेटा फीड हो जाए। अब आप कहेंगे क्या पाइथन में ही हो सकता था? हाँ, हो सकता था, वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन फिलहाल हमने नहीं किया। अब देखिए, इसमें हमें बेसिकली आईडीज कैप्चर करने हैं। पाइथन क्या करता है, पाइथन को जब आप लाइब्रेरीज दे देते हो, मर्ज दे दिया, तो मर्ज अपने आप में सारे काम कर देता है। तो इसलिए कई बार स्टूडेंट्स को ये लगता है कि यार ये तो एक लाइन में हो गया, और जब वीबीए में कोड बनाना है तो स्टेप बाय स्टेप बनाना है। लेकिन देखिए, वो तो अपने अपने काम का एक अलग प्लेटफॉर्म है, उसका अपना मज़ा है, उसका अपना मज़ा है। मुझे बहुत बार वीबीए में काम करने में ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि जब मैं कोई स्टेप्स लिख रहा होता हूँ तो मुझे एक कहानी का शुरुआत पता होती है, कहानी के बीच में क्या हो रहा है, कहानी के अंत में क्या हो रहा है। अब जैसे इस केस में आपको बेसिकली अगर आप देखें तो इसमें आपको कुछ पता नहीं लग रहा है, ये एक सिंटेक्स है। ये सिंटेक्स कहीं से भी कॉपी पेस्ट करके लिखा जा सकता है, ठीक है ना। ऑफ कोर्स इसमें ट्विस्टिंग की जा सकती है, बहुत सारी, जैसे मैंने बोला, पैरामीटर्स हैं, पर ये एक सिंटेक्स पे सारा काम हो रहा है, ठीक है। जब हम वीबीए पे आते हैं तो वीबीए पे क्या है कि वो स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस आपको देनी पड़ती हैं, ठीक है ना। तो जब वो स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन हम देते हैं तो उसको जब हम रीड करते हैं तो वो हमें काफ़ी उससे पता होता है कि ये लाइन एक्चुअली क्या कर रही है, ठीक है। अब जैसे मैंने जब ये फाइल्स के फोल्डर्स की बात की कि अब फाइल्स के फोल्डर्स पे हम चलेंगे, तो इसमें हम लोग, जैसे मैंने बोला कि हमें 1 2 3 4 ये सारे आईडीज चाहिए। तो ये आईडीज आपके जैसे अभी फ़िलहाल के लिए 2 to 5 है, तो मैं इसमें एक आर इक्वस टू 2 to 5 का एक लूप लगा देता हूँ, 2 to 5 का, ठीक है। ये लूप हर बार चलेगा, यानी कि हम बेसिकली कोशिश कर रहे हैं कि ये सारे आईडीज कैप्चर हों, राइट। तो जो हमारी फाइल है मेन डब्ल्यू बी, उसके बेस पे मेन डब्ल्यू बी के बेस पे जो हमारी शीट है, शीट 1 जैसे, वहाँ पे हम ये जो कमांड लगा रहे हैं, राइट। तो मैं यहाँ पे इसकी रेंज में जो आपने देखा है कि जो हमारा सेल है, हमें वो ये आईडी चाहिए, तो वो तो फिक्स होगा, वो ए में होगा, राइट। तो वो ए को बेसिकली हम आर से ज्वाइन करवा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि जो भी वैल्यू हम प्रिंट करेंगे वो अ, इसको लुकअप करके करेंगे, तो सॉरी, मैं यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ कर गया। हमें एक्चुअल में बी और सी में डेटा चाहिए। तो बी और सी में डेटा अगर मैं चाहिए तो मैं इसमें सेल्स कमांड यूज़ करूँगा, क्योंकि मुझे फिर बी के पास सी भी चाहिए, तो मैं रेंज वर्ड यूज़ नहीं करूँगा। तो सिंपल सा पॉइंट है कि मुझे अभी जिस रो पे रहना है उसका सबसे पहले तो देखिए, कॉलम जो है वो 2 है, राइट, और रो है 2, तो रो तो आर से मिल जाएगी। कॉलम का जो है वो हमें सेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कॉलम हमारा अभी सेकंड कॉलम है, तो मैं यहाँ पे सेकंड अगर लिख दूँ तो ये नेम पे चल पड़ेगा फॉर एग्जांपल, ठीक है। उसके बाद आप वीबीए की वर्कशीट फंक्शन क्लास यूज़ करते हैं और उसमें आपको वीलुकअप मिल जाता है। अब उस वीलुकअप में आपको किस तरह से काम करना है, वो बहुत सिंपल होता है। उसमें आपको ये डेटा उठाना है, ठीक है, जो भी आप डेटा ये उठा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हमें शीट 1 से डेटा ए वाला उठाना है, बिकॉज लुकअप तो सबके लिए सेम रहेगा, राइट। तो मैं इसमें काम करता हूँ। आप इस सिंटेक्स को चाहें तो छोटा भी कर सकते हैं, हम इसको छोटा कर देते हैं, ठीक है। लेट्स से हम यहाँ पे वर्कशीट बना डिफाइन कर लेते हैं। ये इसीलिए हमें ऑब्जेक्ट्स मिले हैं, और हम सीधा बोलेंगे कि भाई देखो, हमारी जो शीट है वो शीट हमारी शीट 1 है, या आप उसको 1 भी इंडेक्स दे देंगे, चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इसका बेसिकली लिखने का फ़ायदा ये होगा कि अब आप यहाँ पे डब्ल्यू एस लिख सकते हैं, ठीक है ना। डब्ल्यू एस लिख देते हैं, ठीक है। कोड तो आपकी नॉलेज पे डिपेंड करता है, किसी चीज़ को ब्लेम करने से कुछ नहीं मिलता है कि भैया इसमें इतना बड़ा कुछ करना पड़ता है, मैं तो ये नहीं सीखूंगा, मैं दूसरी लैंग्वेज सीखूंगा। वो आप तब तब बोल सकते हैं जब उस लैंग्वेज को कोई यूज़ ना हो। आज भी अगर आप फ्रीलांसिंग के वर्ल्ड में जाएं, अगर आप करते हैं, ठीक है, आपकी कंपनी में हो सकता है आप वीबीए यूज़ ना करें, बट वीबीए की भरमार है, इतना काम है, राइट। हम लोग भी तो इसी से अपना जो है काम चला रहे हैं, राइट। इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, तो कोई चीज़ आप क्यों पढ़ाएंगे अगर आपको उसका बेनिफिट ही नहीं है। समझ रहे हैं बात, ठीक है। तो ये तो आपके ऊपर होता है, चीज़ों को कैसे शॉर्ट करना है, नॉलेज पे होता है। ब्लेम करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो एनीवेज, सो यहाँ पे हम लोग अब लुकअप लगाएंगे। लुकअप के लिए रेंज वर्ड यूज़ करूँगा, और मैं यहाँ पे सिंपल ए कमांड, और रो आपका 2 रहेगा, A2। तो ये तो हमारा लुकअप हो गया, ठीक है ना। दूसरा हमारा डेटा है। अब देखिए, डेटा जो है हमारा वो सिंपल रेंज हम उसमें दे सकते हैं कि ए वन से हमारा उधर सी, लेट्स से 10 तक डेटा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि वो कौन सा डेटा होगा। वो तो वो वाला डेटा होगा जो फाइल का, समझ रहे हैं आप। तो वो हम रेंज यहाँ पे अभी सेट करते हैं उसको, क्योंकि अभी ये रेंज
आपको बताना पड़ेगा कि कौन सी एक्सेल फाइल से अटैच है और कौन सी शीट से अटैच है ना। दूसरा हमारा जो मेन इसमें काम है, जहाँ पे हमें अब नेम, जैसे नेम चाहिए तो हमें नेम चाहिए तो ऑब्वियसली सेकंड कॉलम है तो सेकंड कॉलम लगा देंगे और कहेंगे हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए। ठीक है। अब इसमें ये जो हमारी रेंज आ रही है, इसमें आप ये कर सकते हैं कि देखिए, फाइल तो आपको ओपन ही करनी पड़ेगी, राइट। तो फाइल ओपन जब हम करेंगे तो हम इसके लिए एक और वेरिएबल डिफाइन करेंगे, फाइनल डब्ल्यू बी एज वर्कबुक ऑब्जेक्ट एक्चुअली डिफाइन करेंगे। ठीक है। और यहाँ पे जब एक्सेल की फाइल्स आप कैसे ओपन करते हैं, आपने फाइल ओपन किया और यहाँ पे अपने फाइल का नाम दे दिया। आपने देखा होगा पाइथन में जब हम लूप रन कर रहे थे तो पाथ भी आ रहा था, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे सिर्फ फाइल का नाम आ रहा था। अगर आपने, मैं आपको डीबग दिखाऊं, ये देखिए, तो हमें पाथ भी देना है, ऑब्वियस सी बात है। तो पाथ तो आपको पता ही है, तो पाथ हम सिंपल यहाँ से कंकैटिनेट कर लेंगे उसे। ये हमारा जो भी पाथ है, मतलब टीम का पाथ है, ठीक है ना। तो ये आपका पाथ आ गया और इसके साथ आप अपनी फाइल का नाम कंकैटिनेट कर सकते हो इस तरीके से। ठीक है। ये कोड हटाता हूँ मैं यहाँ से। ये देखिए, तो फाइल का नाम इसके साथ कंकैटिनेट होगा, फाइल ओपन हो जाएगी। जब फाइल ओपन होगी तो हम फाइनल डब्ल्यू बी को एक्टिव वर्क को डिक्लेयर कर देंगे कि इस टाइम जो फाइल ओपन है उसको आप पकड़ लें। समझे आप? तो जब आपको पता है कि उस फाइल में वो शीट फर्स्ट पे ही उसका डेटा है, तो यहाँ पे जो हमने रेंज दी थी ना, यहाँ पे अब आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। बल्कि मैं तो कहूँगा कि आप रेंज क्लास यहीं पे यूज़ कीजिए, इससे हमें इजी हो जाएगा। और यहाँ पे हम बोल देंगे कि देखो, जो भी रेंज है वो उस फाइनल डब्ल्यू बी की फर्स्ट शीट से होगा, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं, हम ये मान के चल रहे हैं कि सब में एक ही शीट अवेलेबल है, ठीक है ना। और ये जाएगा C100 तक, लेट्स से। समझे आप? ठीक है। सो ये आपने अब जो रेंज डिफाइन कर दिया, तो ये रेंज यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे इस तरह से लग जाएगा, इस तरीके से। ठीक है। तो इस तरीके से हम सेकंड कॉलम की वैल्यू जो है वो यहाँ से लेके आ जाएंगे। मतलब ये हमारा बेसिकली प्लान इस तरह से रहेगा। ठीक है। और इसमें और फाइनली देखिए, जब हमारा प्रोग्राम रन हो जाता है तो फिर जब आपका लूप 2 to 5 एक बार पूरा रन हो जाता है, तो डेफिनेटली आपको फिर यहाँ भी जाना पड़ेगा, ये स्कोर कार्ड भी आपको देखने पड़ेंगे, राइट। बिकॉज अभी तो नेम है तो वो भी चीज़ हमें देखनी पड़ेगी, राइट। तो यहाँ पे एक और लूप हम लगाएंगे, फॉर सी इक्वल्स टू B to C हमें जाना है ना। बी है 2 और सी है 3, ठीक है ना। और ये आपका हो गया नेक्स्ट सी। इस तरीके से लूप के अंदर लूप। अब यहाँ पे हम एक और बहुत बढ़िया काम कर सकते हैं कि सी जब 2 होगा तो ये कॉलम 2 हो जाए सी, और जब C3 होगा तो ये कॉलम 3 हो जाए। मतलब उसी फाइल में इसी आईडी का लुकअप बार बार इस तरह से लगता रहे। ये बेसिकली हमारा प्लान है, ठीक है। ओके, सॉरी, बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था। लेट मी री रिकॉर्ड दिस। मैं एक्सप्लेन करता रह गया। एक्चुअल में ये देखिए, ये एक नया लूप हमने यहाँ बनाया है। ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, वो शायद रिकॉर्डिंग मेरी रहेगी। और मैं बोलता गया, बाद में देखा भाई रिकॉर्डिंग तो है नहीं। एक और सब लूप हमने यहाँ बनाया है, देखिए, कॉलम के लिए। मैं आपको एक्चुअली ये एक्सप्लेन कर रहा था कि रो बाय रो तो आप चल जाओगे, तो एट ए टाइम आपका ये डेटा तो नेम तो आ जाएगा, है ना। लेकिन फिर आपको स्कोर कार्ड पे भी तो जाना है, राइट। तो जैसे हमारा ये सेकंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है, तो वही चीज़ मैंने यहाँ की है कि रो जाने से पहले हम लोग ये भी ध्यान रखेंगे कि कॉलम में भी जाना है, ठीक है, ताकि जब वो रो फिनिश करके निकले तो इमीडिएटली उसको नेक्स्ट कॉलम मिल जाए, जो कि 2 के बाद 3 होगा। तो हमारा जो कर्सर है वो यहाँ आ जाएगा, और फिर हम लोग आईडी और जो भी आईडीज हैं उसके स्कोर कार्ड जो है वी पे उसको ढूंढ के आपको ले आएगा, ठीक है। इसमें एक मैंने चेंज ये किया है कि ये जो कॉलम पहले 2 था, इसको हमने चेंज कर दिया है, इसको हमने सी वेरिएबल से फिक्स कर दिया है। क्योंकि ऑब्वियसली पहले आप जब लूप चलाएंगे तो जब आप नेम में होंगे तो आपको जो भी डेटा प्रिंट करना है वो सेकंड कॉलम में करना है, राइट। लेकिन फिर आपको यहाँ पे तो जाना है, फिर आपको थर्ड कॉलम चाहिए। तो मैं 2 को 3 जो है वो इस वेरिएबल के थ्रू ही करूँगा, ठीक है। तो ये एक छोटा सा इसमें हमने चेंज किया है। बाकी अब मेरे ख्याल से हम रेडी हैं। इस कोड को रन करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से डेटा जो है वो चलेगा, ठीक है। और ऑन एरर गो टू एरर हैंडलर मैंने लगाया हुआ है इसमें, ठीक है। अगर वीलुकअप को लगाते हुए एरर आ जाता है कुछ भी,
क्योंकि ज़रूरी थोड़ी है आपके आईडीज़ वहाँ सारे के सारे आपको मिलेंगे। तो हमने एरर हैंडलर पे बोला हुआ है कि आप अगली लाइन पे चले जाएँ। जो भी लाइन होगी, आपको एक्चुअल में वीलुकअप का एरर यहीं आएगा। जिस केस में भी आएगा तो वो क्या करेगा, वो नेक्स्ट आर पे चला जाएगा, मतलब नेक्स्ट रो पे चला जाएगा। वो यहाँ पे आ जाएगा, फिर वो टू को देख लेगा, टू नहीं है भैया कोई बात नहीं, आ गए चलो थ्री देख लो, थ्री नहीं है भैया कोई नहीं, फोर देख लो, ठीक है। फोर के बाद लूप फिर दोबारा यहाँ आएगा, फिर यहाँ चलेगा, इस तरीके से। और आपकी फाइल्स जो है वो बार बार चेंज होती रहेगी। तो चलिए डिबग करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब देखिए ये चीज़ बहुत अच्छी है वीबीए में, हमें एक्सेल वीबीए में, कि देखिए आप जब लर्न करते हैं ना कोई चीज़ शुरुआती दिनों में, तो आपको ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। पाइथन का डिबगर वो उसमें वो बात नहीं है, ये तो मैं खुलेआम बोलता हूँ, ठीक है। मैं बिल्कुल इसमें कोई राय नहीं रखता मैं कि जैसे एक अच्छा है एक बुरा है, भाई इसमें तो सीधी सी बात है, वीबीए का डिबगर बहुत बढ़िया है। किसी भी लर्नर को नई स्टेज में जब वो होता है तो कोड एक एक लाइन स्टेप बाय स्टेप रन करने के साथ साथ वो एक्सेल में जब मूवमेंट होता हुआ देखता है तो भाई उसको डर नहीं लगता, उसका लर्निंग एक्सपीरियंस अच्छा रहता है, उसको लगता है यार चलो चीज़ें मेरे सामने हो रही हैं, दिख रहा है तो आई कैन डू इट, ठीक है। पाइथन के डीबगर पे भी बात करेंगे, डोंट वरी, वो भी मेरे पाइपलाइन में है, किसी दिन आपको दिखाऊंगा उसका डीबगर किस तरह से यूज़ करते हैं। उसके लिए अच्छे अच्छे डीबगर्स हैं हमारे पास अवेलेबल, तो वो अलग एक अलग कंसेप्ट है। एनीवेज तो चलिए हमारी सबसे पहले ये वन डॉट एक्सएलएस एक्स ओपन हो रही है, ठीक है ना। तो वन डॉट एक्सएलएस एक्चुअली ये ऑलरेडी मेरा ओपन ही है। एक मिनट में इसको बंद कर देता हूँ एक बार, डोंट सेव। और अब हम इस कोड को रन करते हैं, चलिए। तो ये हमने देखिए वन डॉट एक्सएलएस फाइल आपकी ओपन कर दी। ये वो फाइल है जिसमें कि आईडीज को पिक किया जाएगा और उन आईडीज को देखा जाएगा, ठीक है, दूसरे फाइल्स में। तो हमने बोल दिया कि भैया इसकी डब्ल्यू शीट जो है पहली शीट है। उसके बाद फाइल फोल्डर में जाएगी, और सबसे पहला जो हमारा फाइल है जो भी हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है, हम नहीं जानते इसे, हम तो बस कहते हैं भाई जो भी है लपेट लो, ठीक है। तो हमने उसके बाद टू फाइल ओपन किया, टू फाइल के बाद उसे फाइनल डब्ल्यू बी ऑब्जेक्ट दे दिया, ठीक है। पाइथन में भी आप इसी तरह से करते हैं, बट पाइथन में सेट वर्ड नहीं होता है ना, तो आप पाइथन में भी इस तरह से अपनी फाइल ओपन करवाते हैं और वो उसमें इमीजिएटली क्रिएट हो जाता है। तो ये हो गया। उसके बाद आप देखिए इसकी रेंज हमने डिफाइन कर दी है कि जो भी फाइल है इसकी रेंज है A1 to C100, आप इस रेंज को अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। उसके बाद हम वापस अपनी फाइल में चलते हैं ताकि आपको दिखाने में मुझे आसानी रहेगी, नहीं तो इसकी ज़रूरत नहीं है। देखिए अब दोबारा इस फाइल में आ गए। अब मैं आपको ये कह रहा था कि अब 2 to 3 हम कोड को चलाएंगे, लेकिन उसके अंदर सबसे पहले हमारी रोज जो है वो फिल होंगी, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले आप फटाफट इसको देख लें, आपका टारगेट है सेकंड रो और सेकंड कॉलम जो कि होगा ये। तो ये इस हिसाब से सेट कर दिए गए हैं, तो यानी यहाँ पे वीलुकअप जो भी वैल्यू है प्रिंट करके देगा। वीलुकअप ढूंढेगा क्या, आइए देखिए। देखिए एम्प्लॉय डी 1 है और रेंज रेंज ऑलरेडी आपने दे रखी है, बहुत बढ़िया। और कॉलम कौन सा होगा, कॉलम आपने बोला है सेकंड कॉलम, सेकंड कॉलम, बिकॉज नेम जो है वो बाकी शीट्स में सेकंड कॉलम में है। अगर आप कहें कि भाई नेम तो हो सकता है वहाँ पे फोर्थ कॉलम में हो, 10th में हो, तो क्या करेंगे, तो उसके लिए आप मैच फंक्शन यहाँ पहले सेट कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे जैसे चीज़ें बढ़ती हैं आगे, आप प्रोग्राम को उस हिसाब से शेप अप कर सकते हो। ये एरर आ गया बिकॉज उसको वन मिला नहीं होगा, ठीक है, तो कोई बात नहीं, नाराजगी की कोई जरूरत नहीं है। हमने बोला है भाई कोड को एरर नहीं देना है, रिज्यूम नेक्स्ट करना है। रिज्यूम नेक्स्ट क्या करेगा, जो कोड की लाइन है अगली वाली उस पर उसको ले जाएगा नेक्स्ट आर। नेक्स्ट आर आपको पता है, अब ये जो आर हमारा चेंज हो गया होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, है ना। तो ये अब वन की जगह ढूंढेगा टू, तो टू को देखेगा, टू मिलता है, ठीक है, नहीं मिला अगेन एरर में गया, एरर हैंडलर इसीलिए होते हैं। अब थ्री देखेगा, थ्री मिल गया तो देखिए नवीन आ गया, ठीक है भाई नवीन आ गया, डायना आ गया, ठीक है डन। उसके बाद अगले कॉलम पे जाएंगे, अब देखिए फिर दोबारा से 2 से 5 का प्रोसेस चलेगा, लेकिन कॉलम इस बार जो होगा हमारा वो 3 होगा। यानी जो भी प्रिंट होगा वीलुकअप के थ्रू वो तीसरे कॉलम पे होगा। आईडी वही होगा 1 2, वो चेक करेगा एंड इस तरीके से ये देखिए हमारे पास नवीन और डियाना का जो भी आपको बोलना है उसका यू नो स्कोर हमारे पास आ जाएगा। फाइनली ये वर्कबुक क्लोज कर देंगे बिकॉज इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। मेमोरी भी कम यूज़ करेगी आपकी, रैम उतनी जल्दी कोड और फास्ट होगा। और ये हमने क्लोज कर दिया। उसके बाद अब दूसरी हमारी फाइल है, अगेन हमें नहीं पता कौन सी फाइल है, बट जो भी हो हम तो ओपन करेंगे और फाइनली उसके ऊपर काम करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो अब ये दोबारा से लूप लूप चलेगा और इसमें देखिए अब फिर हम वन ढूंढेंगे, लेकिन रिमेंबर इस बार जो हम वन एम्प्लॉय ढूंढ रहे हैं वो दूसरी वर्कबुक में होगा, तो रेंज आपकी ऑटोमेटिकली चेंज हो चुकी है, ठीक है ना। देखिए एमी आ गया, मुबारक हूँ आपको। डेविड आ गया, डेविड के बाद अगला थ्री और फोर्थ ऑलरेडी निकला हुआ है, वो उस फाइल में नहीं है, तो कोड कहेगा एरर वीलुकअप, क्योंकि वहाँ नहीं ढूंढ पाया वो, विच इज़ ओके, हमें तो मिल चुका है। तो फिर हम उसे बोलेंगे आप आगे जाओ और आगे वाले नाम को ढूंढो, जो कि इस टाइम आईडी को ढूंढो जो कि है 4। ये देखिए, ठीक है ना। तो ये प्रोसेस इस तरह से चलता रहेगा और फाइनली आपके पास पूरा डेटा तैयार होके आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह के इस तरीके से हमारा
कोड जो है वो तैयार हो गया। ठीक है। तो कैसा रहा गाइस ये लेक्चर? आपको इसमें आई एम श्योर आइडिया मिला होगा। अब बात करते हैं कि भाई आपको क्या इसमें यूज़ करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो ये है कि मैं इसके पाइथन और वीबी के ऊपर स्पेसिफिकली एक वीडियो में बात करूंगा, दोनों में क्या क्या डिफरेंस है, किसमें ज़्यादा कोई चीज़ अच्छी है किसी में नहीं है, तो आप उसके हिसाब से कोड को अपना यूज़ करते हुए डिसाइड कर लें आपको किस में कोड बनाना चाहिए। लेकिन पहली बात ये है जो मैं हमेशा आपको बोलूँगा, जब तक मुझे लगता है कि हमें वीबी कि देखिए हम लोग अब फ्रीलांसिंग का भी काम करते हैं, मैं कोचिंग भी देता हूँ, राइट? तो जब तक हमें बिजनेस मिल रहा है, जब तक स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो वो चीज़ आउटडेटेड नहीं हो सकती। ठीक है। और आपने देखा होगा यूट्यूब पे भी आप बहुत से सारे चैनल फॉलो करते होंगे, कुछ बहुत ही बढ़िया चैनल हैं, कुछ अमेजिंग काम कर रहे हैं वो वीबीए के थ्रू। तो उसमें भी आपने देखा होगा कि भैया वो तो ऐसा काम है कि आप बोल ही नहीं सकते कि वीबीए जो है वो कभी सिस्टम से आउट होगी। पहली बात तो ये अगेन आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन आप सुने सबकी, करें अपनी। ठीक है, आसपास नजर मार के रखें। मैं तो ये कहूँगा कि दोनों चीज़ें सीखें, और सबसे बेस्ट ये है कि आप चाहे पाइथन पहले सीख रहे हैं, आप आइए वीबीए सीखिए, फटाफट सीख जाएंगे, और वाइस वर्सा वीबीए आता है पाइथन भी आपको कुछ ही दिनों में आ जाएगा, बिकॉज मोर और लेस कंसेप्ट सेम रहता है। ठीक है। अब बात करते हैं कि जैसे इस पर्टिकुलर अगर चीज़ में हमें बात करनी हो, तो आप देखिए इसमें हो सकता है आपको लग रहा हो कि भैया ये तो बहुत छोटा कोड है एक्चुअली, और बहुत बड़े बड़े काम कर रहा है, राइट? और दूसरी तरफ हम अगर अपने वीबी की तरफ जाएं, तो वीबी का हमारा जो कोड था, लेट मी शो यू कहाँ गया कोड। हो सकता है कि आपको ये लग रहा हो कि भाई ये थोड़ा सा कोड जो है ये काफ़ी बड़ा है, और इसमें हो सकता है लूप्स के अंदर लूप्स भी यूज़ किए जा रहे हैं, पर देखिए बात पता क्या होती है, ये तो एक एक चीज़ है। अब क्या आपको लगता है पाइथन में लूप्स यूज़ नहीं होते, लूप के अंदर लूप यूज़ नहीं होते? बहुत सारे लंबा लंबा कोड आप लिखोगे, उसमें बहुत चीज़ें करोगे, तो वहाँ पे भी ये नॉलेज तो आपके काम आएगी, आएगी आएगी। ठीक है। इसमें हमें इस तरह से करना पड़ा, ठीक है, लेकिन पाइथन में वो सीधा हो गया, बिकॉज आप देखिए पाइथन का जो मोस्टली कंसेप्ट मैंने समझा है कि पाइथन में ना मोस्टली सिंटेक्स में सारे काम हो जाते हैं। जैसे अब आप देखिए ना, इसमें मर्ज है, इसमें वीलुकअप है, क्या इसमें कहीं भी आपको कुछ ऐसा दिख रहा है कि स्टेप बाय स्टेप कुछ हो रहा है? जैसे वीबीए जब आप लिखते हैं, तो वीबीए का एक अपना क्लासिक मेथड है। वीबीए पढ़ने पढ़ने वाले को भी पता लग जाता है कि इस लाइन में अच्छा ये हो रहा है, ये वर्कबुक एक्टिवेट हो रही है, ये वर्कबुक ओपन हो रही है, उसके बाद फिर अच्छा ये रेंज में हम शीट में जा रहे हैं, फिर ये रेंज उठा रहे हैं, फिर ये रेंज दे रहे हैं, समझ रहे हो आप? राइट। वो एक सिंटेक्स फॉर्मेशन है। वन बाय वन आपके जो सारे स्टेप्स हैं वो आपको वहाँ पे होते हुए दिखते हैं, राइट? जैसे आप देखिए ना, इसमें ये सारी सिंटेक्स फॉर्मेशन तो है। ये देखिए, जब आप ये लाइन, जब ये आप कोड पढ़ते हैं, तो वर्कबुक ओपन हुआ, आपने उसको एक्टिव किया, फिर आपने रेंज उसके साथ कनेक्ट कर दी, फिर आपने कॉलम्स के अंदर लूप चलाए। तो आई थिंक इसका अपना एक फन है, इसका अपना एक मजा है। लेकिन यस, अगर जैसे आप बोलें कि भाई हमारे को बहुत स्पीड में काम करना है, और हमारे पास बहुत बड़ा डेटा है, मे बी हमारे पास 200 फाइल्स है, 300 फाइल्स हैं, तो पाइथन उससे फास्टर रहेगा, बिकॉज जैसे आप वीबी कोड रन करेंगे, तो वो एक्सेल फाइल को ओपन करेगा, उसको ओपन करने के बाद उसको देखेगा, क्लोज करेगा, राइट? तो जनरली ये सिंटेक्स जो है, ये सिंटेक्स आपका, जिसमें हाँ चला, तो हम इसमें भी लूप रहे हैं, इसमें भी हम वन बाय वन ही फाइल से ओपन कर रहे हैं, लेकिन वो सब आपने देखा होगा कि वो आपके सारा बैकग्राउंड में ही होता है, राइट? तो अगर स्पीड का एक हमारा बहुत बड़ा इशू है, तो डेफिनेटली आप पाइथन भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये मैं नया नया हूँ, मुझे थोड़ा डीबगिंग का अच्छा लग रहा है, मुझे टेस्टिंग करनी होती है, मैं फंस जाता हूँ, तो डेफिनेटली आप पहले ये जो कोड है वीबी में बनाएं, और मे बी उसको फिर बाद में जब आप पाइथन सीख लें, तो आप पाइथन में भी उनको कन्वर्ट कर सकते हैं। मोर और लेस मुझे लगता है कि दोनों लैंग्वेजेस का अपना फन है। हाँ, ये बात है कि वीबीए सिर्फ एक्सेल को ही सपोर्ट करता है, और एक्सेल के थ्रू उसके जो माइक्रोसॉफ्ट के बाकी एप्लीकेशंस हैं, लेकिन पाइथन एक बहुत एक्चुअली बड़ी लैंग्वेज है। इसमें जैसे हमने अभी 3 लाइब्रेरीज यूज़ की हैं, इसमें ऐसी अनगिनत लाइब्रेरीज है, मतलब आपको फॉर्म्स बनाने हो अलग लाइब्रेरी है, आपको डेटा साइंस अगर इसके थ्रू करना हो, मशीन लर्निंग, आपने ये सब चीज़ें सुनी होंगी, राइट? मैंने भी सुनी है, और थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन मैं वो आज की डेट में मैं बिल्कुल उसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ, बिल्कुल क्या मतलब ज़ीरो समझिए आप, सीधी सी बात है। तो लेकिन पाइथन का जो अपना हिसाब है, वो लाइब्रेरीज उसकी बहुत वास्ट है, तो वो बहुत जगह अलग अलग जगह पे यूज़ होती है। ठीक है। तो पाइथन डेफिनेटली आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए बेस्ट है। इसमें अनडाउटेडली आप इसको सीखें, बढ़िया तरीके से सीखें, डिसाइड कर लीजिए आपको करना क्या है। और अगर आप एक्सेल यूज़ कर रहे हैं, जो कि एक सर्वे के अकॉर्डिंग 60% ऑफ द पॉपुलेशन आज भी एक्सेल यूज़ करती है, और आपको पता है एक्सेल कहीं जाने वाला नहीं, बिकॉज एक्सेल में तो इतनी सारी नई नई चीज़ें भी आ गई हैं। तो जब तक एक्सेल है, मैं आपको यही कहूँगा कि आप वीबीए ज़रूर सीखें, इसका अपना एक मज़ा है। तो चलिए, थैंक यू सो मच, और
फिर अगली मुलाकात होगी आपसे अपने एक और नए वीडियो में। बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू।